आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अखिलेश दुबे में स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है बच्चों। आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा रूल ये है डू हेल्पिंग। सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई बच्चों। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों, उसके बाद फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। ये हमारा रूल फर्स्ट है। रूल सेकंड बच्चों क्या कहता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड लिखते हैं बच्चों। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे इसमें क्या क्या कैसे होता है बच्चों। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, क्या राम अपना काम नहीं करता है। तो कैसे पहचानेंगे हम ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले हमको टेंस पहचानना है। किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाते समय सबसे पहले हमको टेंस चेक करना पड़ता है बच्चों। तो हम टेंस कैसे पहचानेंगे, देखिए लास्ट में ता है, ती आया है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रत्येक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है बच्चों। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हम कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारी स्टार्ट सब्जेक्ट की मतलब वाक्य की किससे हुई है, क्या से हुई है। क्या राम अपना काम नहीं करता है, तो क्या से हुई है, साथ में उसके साथ नहीं आया है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। तो सबसे पहले ये हमको पता चल गया कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। अब हम अपना रूल लगाते हैं, और ये हमारा कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। क्या राम अपना काम नहीं करता है, आप इसका आंसर यस अथवा नो में दे सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई। तो सबसे पहले हम अपना हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बच्चों। अब देखिए हम यहाँ पे रूल लिख दिए हैं फर्स्ट टाइप का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डू या डज में से किसी एक को लिखेंगे बच्चों। तो हम डू या डज कैसे लगाते हैं, अपने सब्जेक्ट को देख के हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो बच्चों राम हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का है, और ये एक है। तो राम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का है। तो राम जब एक वचन का है तो इसके लिए हम डज लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बच्चों, डज लगेगी। डज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखे हैं, ये देखिए। उसके बाद हम नॉट लिखे हैं बच्चों। उसके बाद हमारी मेन वर्ब इसमें क्या है, काम करना। तो काम करना की इंग्लिश होती है डू। डू मतलब करना होता है बच्चों। तो डू मीन्स करता है। अब देखिए क्या करता है, अपना काम। ये ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, हम आपको ऑब्जेक्ट अलग वीडियो में बताएंगे बच्चों। फिलहाल यहाँ आप जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। मेन वर्ब से पहले, तो इसमें मेन वर्ब क्या है बच्चों, काम करना। तो मेन वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं, क्या करता है, अपना काम। तो देखिए राम सब्जेक्ट है। अब इसकी इसके साथ अपना की इंग्लिश बच्चों हिज होती है। राम के साथ अपना की इंग्लिश हिज होती है, क्योंकि ये एक नाउन है। और नाउन नाउन की जो है, नाउन के साथ ये प्रोनाउन हो जाएगा, इसके लिए ही के साथ हिज लगता है, तो यहाँ पे हिज लग जाएगा। उसके बाद वर्क हो गया बच्चों। हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया बच्चों, डज राम नॉट डू हिज वर्क। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मोहन उसे क्यों नहीं पीटता है बच्चों। ये हमारा सेकेंड टाइप का है। अब की बार हमारे सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से नहीं हुई है बच्चों, क्योंकि क्यों जो है ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये बीच में आ गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे बच्चों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड अपना लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं अभी हमने आपको बताया है। सब्जेक्ट को देख के हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, मोहन। ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, तो इसका मतलब डज लगेगा बच्चों, वाई डज। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया मोहन। उसके बाद हम क्या लगाएंगे बच्चों, नॉट लगाएंगे। नॉट लगा दिया हमने। अब पीटना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, बीट होता है। बीट मीन्स पीटता है, मतलब पीटना। पीटना की इंग्लिश बीट होती है। अब ये देखिए, अब इसमें हम ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं, क्या पीटता है, उत्तर नहीं मिलेगा। इसे पीटता है, उसे पीटता है, तो यहाँ पे अब की बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, तो उसी की इंग्लिश क्या हो गई, हिम हो गई। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे बच्चों तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, क्या तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो। अब की बात देखिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई है, और सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
अपना हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के हम लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है। अब की बार हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आया है तो हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लिखेंगे। फिर उसके बाद तुम की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, यू होती है। उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, हम नॉट लगा दिए हैं देखो बच्चे यहाँ पे। उसके बाद पूरा करना की इंग्लिश जो होती है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं डू यू नॉट कंप्लीट। अब क्या नहीं पूरा करते हो, अपना काम। तो यू के साथ अपना की इंग्लिश बच्चों होती है वो योर होता है। ये योर जो होता है हमारा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और इसके साथ में जो आता है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया योर, तो योर ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है बच्चों। उसके बगल में जो ये आया ये हमारा नाउन होता है, क्योंकि नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। ठीक है बच्चों। अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, तुम कब सोते हो। अब की बार ये सेकंड टाइप है। क्यों, क्योंकि कब जो है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया है यहाँ पे देखिए। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड कब की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, व्हेन होता है। व्हेन मीन्स कब होता है। अब फिर हम सब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं आया है बच्चों। तो ये हमारा सीधे सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सबसे पहले हम कब की इंग्लिश में लिखेंगे, व्हेन हो गया। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लगा दिए हैं। अब तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू होती है। उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, सोना है। तो सोना की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, स्लीप होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बच्चों। अब ये देखिए सेंटेंस हमारा बन गया। तो व्हेन डू यू स्लीप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।